अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़िया अब्बास। आप देख रहे हैं बाय लो एंड सेल हाई। हमारे आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे कि हमारा ये पर्टिकुलर एपिसोड बहुत ही डिफरेंट होगा, बहुत ही मुनफरिद। पियानो से लेके हम आपको स्ट्रेट एयरक्राफ्ट पे लेके जाएंगे और एयरक्राफ्ट में से हम आपको ग्रेटर टोरंटो एरिया का जो बर्ड आई व्यू है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि इस सिटी में ग्रोथ क्या हो रही है और किस तरह हो रही है। यहाँ से चलते हैं हम एयरक्राफ्ट में। स्टे विद अस। ओके नाजरीन, जैसे कि हम इस वक्त रेडी हैं फ्लाई करने के लिए, तो प्रिपरेशन सारी हो गई है एंड वी आर रेडी टू गो अप ऑन एयर। सो इंशाल्लाह फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड हम आपको जो है फर्दर गाइड करेंगे एज वी गो, लाइक यू नो, ऑन टॉप ऑफ ईच एरिया, और फर्दर आपको हम एक्सप्लेन करेंगे। नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे हैं कि इस वक्त हम टेक ऑफ कर रहे हैं और अब हम एयरबोर्न हो गए। बटनविल एयरपोर्ट से हमने टेक ऑफ किया। बटनविल एयरपोर्ट मार्कम और रिचमंड हिल के थ्रेशोल्ड पे है और इस वक्त हम हाईवे 404 के अलोंग जा रहे हैं और हमारी जो डायरेक्शन है वो साउथ साइड की डायरेक्शन है टूवर्ड्स डाउनटाउन। तो सबसे पहले हम डॉन वैली 401 को क्रॉस करेंगे। जैसे आप नीचे देख रहे हैं कि आपको काफ़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रहे हैं, इंडस्ट्रियल एरिया काफ़ी है अलोंग 404। अगर आप ड्राइव करके देखेंगे तो आपको बहुत से इंडस्ट्रियल प्रॉपर्टीज़ दिखेंगे, आपको ऑफिस टावर्स दिखेंगे। एंड देन जो ही हम क्रॉस करेंगे 401 को, तो इस वक्त आप देख रहे हैं सारे रेजिडेंशियल, कुछ आपने गोल्फ कोर्स भी देखा, और साथ साथ में हम डाउनटाउन के जितने करीब जा रहे हैं तो डेंसिटी बढ़ रही है। इस वक्त हम डाउनटाउन में हैं और हार्ड एंड कोर आप देख रहे हैं तो आपको बिशप एयरपोर्ट नज़र आ रहा है जो कि सेंट्रल आइलैंड के साथ है। द ब्यूटी ऑफ डाउनटाउन इज़ के साउथ साइड पे इट्स ऑल लेक एंड अलोंग द वाटर आपको ये हार्ड एंड कोर जो अप्रॉक्स 300 जो 3 किलोमीटर्स हैं वो आपको नज़र आ रहा है। साथ में आपने CN टावर देखा, और यहाँ से डाउनटाउन से अभी हम लूप लेके आपको ये दिखाएंगे कि जो वाटर से लेकर, पानी से लेके, लेक से लेके ऑल द वे ब्लोर तक अंडर डाउनटाउन में इस वक्त है क्या। आप देख रहे हैं अलोंग यंग लाइन इस वक्त हम यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो हमें नज़र आ रहा है, और ब्लोर के साउथ साइड पे आपको हाई राइज भी नज़र आ रहा है, और कुछ सेंटर में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो के साथ आपको ग्रीन एरियाज़ भी नज़र आ रहे हैं जिनको टच करना ऑलमोस्ट नामुमकिन है। तो सिटी इज़ वेरी पर्टिकुलर फॉर द जोनिंग। और साथ साथ में आप ये देखें कि जितने आपको डेंसिटी नज़र आ रही है इन टर्म्स ऑफ हाउसेस, उसके साथ साथ आपको ग्रीन एरियाज़ भी काफ़ी नज़र आ रहे हैं। यही है ब्यूटी टोरंटो की, यही है ब्यूटी लाइक यू नो कि सिटी आपको जोनिंग जो है वो प्रोवाइड नहीं करेगी हर पर्टिकुलर एरिया में। जैसे हमने डाउनटाउन को फिनिश करने के बाद आप देख रहे हैं कि अलोंग गार्डनर हम ईस्ट साइड पे जा रहे हैं। ईस्ट साइड वो एरिया है जो हमेशा हम अपने प्रोग्राम में कहते आ रहे हैं कि इट्स अ पार्ट ऑफ अ वाटर फ्रंट अथॉरिटी। ये वो पोर्शन है जो कि हम बात कर रहे हैं $34 बिलियन वर्थ प्रोजेक्ट्स। मेरे ख्याल में विद इन 10 ईयर्स आप ये देखेंगे कि दिस वाटर फ्रंट वुड बी अमंग वन ऑफ द बेस्ट वाटर फ्रंट्स इन वर्ल्ड वाइड। यहाँ पर आपको जो डेंसिटी दिखेगी, जो आपको रियल एस्टेट दिखेगा, उसमें कॉम्बिनेशन होगा रेजिडेंशियल हाई राइज, उसमें आपके ऑफिसेज होंगे, और साथ साथ में आपको मॉल वगैरह भी इसमें दिखेंगे। रीक्लेम आपको इस वक्त नज़र आ रहा है एरिया अलोंग द लेक। तो रीक्लेम जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो डाउनटाउन में साउथ साइड पे आपको काफ़ी दिखेंगी और उसकी बड़ी वैल्यू है। यहाँ से हम डाउनटाउन से ईस्ट की तरफ जा रहे हैं। ईस्ट से अलोंग वाटर आप देखेंगे कि हम डरहम रीजन को टच करते हुए पिकरिंग एजेक्स से होते हुए नॉर्थ की तरफ जाएंगे। एक और अच्छी चीज़ मैं आपको बताऊं कि गोल्डन हॉर्स शू हम बात कर रहे हैं, यस, आशोवा से लेकर ऑल द वे हैमिल्टन तक। और ये आप जान के शायद सरप्राइज़ भी होंगे कि इस गोल्डन हॉर्स शू में ऑलमोस्ट अगर आप देखें क्लोज टू 80% आपको सिर्फ ग्रीन बेल्ट दिखेगा। सो ग्रीन बेल्ट इज़ quite important once it comes to city, once it comes to Ontario, बल्कि पूरे कनाडा की अगर आप बात करें, बहुत से बिल्डर्स हैं जो कि अच्छे अच्छे सबर्ब्स में बिल्ड करना चाहते हैं,
लेकिन उनको जोनिंग अप्रूवल, ग्रीन बेल्ट को या जो एग्रीकल्चर जोनिंग है उसको रेजिडेंशियल में कन्वर्ट करने के लिए काफ़ी टाइम दरकार है, सालों लगते हैं। उसके बाद कहीं जाके डेवलपर्स को ये अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि दे कैन गो एंड बिल्ड। पानी के साथ साथ आप देख रहे हैं आपको काफ़ी प्रॉपर्टीज़ नज़र आ रही है। डेफिनेटली जो पानी के करीब के प्रॉपर्टीज़ हैं हमेशा उनकी बड़ी वैल्यू होती है, बहुत चार्मिंग होते हैं वो, और उसको अफोर्ड करना, उन प्रॉपर्टीज़ को अफोर्ड करना इतना आसान काम भी नहीं है। लाइक वन हैज़ टू हैव रियली गुड फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, ताकि वो अगर सेकंड, थर्ड, फोर्थ टाइम होम बायर है तो तब जाके वाटर फ्रंट प्रॉपर्टीज़ को वो अफोर्ड कर सकते हैं। आप देख रहे हैं जैसे हमने मूव किया ईस्ट की तरफ से, आहिस्ता आहिस्ता हम आ रहे हैं आप नॉर्थ की तरफ। आपको सर्टन पॉकेट्स दिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में आप देख रहे हैं कि ग्रीन बेल्ट आपको बहुत दिख रहा है। ग्रीन बेल्ट में आप क्या समझते हैं? अगर जैसे हम टोरंटो की पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं 6 मिलियन, इट कैन ईजिली गो टू 9 मिलियन, 10 मिलियन, तो ये अकोमोडेशन कहाँ होगी? ग्रीन बेल्ट्स पे होगी। सर्टन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टीज़ जो इस वक्त आपको फार्म हाउसेज नज़र आ रहे हैं, फार्म लैंड्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये हाईवे जो आपको नज़र आ रहा है, हम 407 को क्रॉस कर रहे हैं और इस वक्त हमने टर्न लिया है टूवर्ड्स मार्कम। मार्कम में जैसे आपका जो डरहम रीजन है, मार्कम मींस यॉर्क रीजन के साथ जो आपका की लाइन है जहाँ पे ये सेपरेट होते हैं, दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी पोटेंशियल एरिया इन फ्यूचर। इस वक्त आपको डेंसिटी नज़र आ रही है रेजिडेंशियल की। ये मार्कम का वो एरिया है जिसे हम कहते हैं कॉर्नेल। अगर फर्दर साउथ में आप देखें तो बॉक्स ग्रोव की हम बात कर रहे हैं, और डेंसिटीज़ यहाँ काफ़ी बढ़ी हुई है। लेकिन जैसे हर सबब की अपनी एक पोटेंशियल स्ट्रेंथ है कि वो उस स्ट्रेंथ तक कहाँ तक पहुँचते हैं। मार्कम मेरे ख़्याल में अब वहाँ पहुँच गया है जहाँ पे अफोर्डेबिलिटी थ्रेशोल्ड जो है वो फर्स्ट होम बायर के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। यहाँ सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ होम बायर जो अपनी इक्विटी लेके आते हैं लो एंड सबर्ब से, उनके लिए ये एरिया है। लेकिन मार्कम के आसपास अगर आप देखें, स्टोविल इज़ ऑन द नॉर्थ साइड, वहाँ बहुत पोटेंशियल है। इस वक्त आप स्क्रीन में देख रहे हैं कि आपको न्यू डेवलपमेंट जो है, लो राइज न्यू डेवलपमेंट के काफ़ी स्पॉट्स और पॉकेट्स नज़र आ रहे हैं। ये वो एरियाज़ है जो कि न्यू होम ओनर्स के लिए एक बहुत ही पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, या इन्वेस्टर्स के लिए। इस वक्त आप ये देखें कि ग्रीन बेल्ट पे हम हैं, आपको गोल्फ कोर्स नज़र आ रहा है। इन एरियाज़ को टच करना एटलीस्ट मेरे हिसाब से नेक्स्ट 10 ईयर्स तक तो बहुत ही मुश्किल काम है। और अब यहाँ से हम जा रहे हैं मार्कम से होते हुए रिचमंड हिल के बाउंड्री को हम टच करेंगे, एंड देन वी विल गो बैक टू बटनविल एयरपोर्ट, और वहाँ से हम लैंड करेंगे। लेकिन लैंडिंग से पहले आप थ्रेशोल्ड देखेंगे मार्कम और रिचमंड हिल। चूँकि 404 है, अलॉन्ग 404 आपको नॉर्थ साइड पे, रिचमंड हिल वाली साइड पे आपको कुछ ऐसे पॉकेट्स भी दिखेंगे जो इस वक्त एग्रीकल्चर लैंड की सूरत में है, और वो एक पोटेंशियल एरिया है जहाँ पे यस रेजिडेंशियल भी हो सकता है, कमर्शियल भी हो सकता है। और जैसे कि हम इस वक्त लैंड कर रहे हैं बटनविल एयरपोर्ट पे, मैं बहुत उम्मीद करता हूँ कि शायद आपको ये बहुत अच्छा लगा हो। हमने भी थोड़ी मेहनत की कि आपको ज़रा बर्ड आई व्यू डिफरेंट एंगल से दिखाएं। यहाँ से हम चलते हैं एक क्विक ब्रेक की तरफ, और ब्रेक के बाद आपको अपने दूसरे मेहमानों से आपकी मुलाकात कराएंगे। Hi, I'm Zia Boss introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos, in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute. The warranty's there, but you won't need to use it. My Tribute. Outstanding quality for complete peace of mind. My Tribute. Quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. मॉर्गेज फाइनेंसिंग एक पजल की तरह है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि आपको उसको सॉल्व करने के लिए दूसरा चांस नहीं मिलता।
हमेशा राइट ब्रोकर चूज करें। फ्री कंसल्टेशन के लिए मुझे कॉल कर सकते हैं। ABN एक अकाउंटिंग फर्म है जहां आप मुख्तलिफ मालियाती और इक़्तिसादी मशावरत के लिए हमारी खिदमात और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं, ताकि न सिर्फ आपकी सरमायाकारी महफूज रहे बल्कि इसमें इजाफा हो। गिनती की दुनिया से बाहर देखिए, CPAs आपके मावन मददगार साबित हो सकते हैं। Hi, I'm Zia Bass introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ अमीन नूरानी है जो कि ABN कॉरपोरेशन से मुंसलिक है। इनसे हम बातचीत करेंगे। कॉरपोरेशन पे हमने काफ़ी बातचीत की। रिसेंटली CRA ने अलाउ किया रियल एस्टेट एजेंट्स को टू रन देयर बिजनेस अंडर कॉरपोरेशन। उसके अपने एक टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। आज उस हवाले से हम अमीन से बात करेंगे कि उसके बेनिफिट्स क्या है रियल एस्टेट एजेंट्स को अंडर कॉरपोरेशन अगर वो अपना बिजनेस रन करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? बिल्कुल ठीक ठाक। अमीन भाई, जैसे कि अकाउंटेंट्स को, डॉक्टर्स को, बहुत से ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स हैं, बहुत से ऐसे प्रोफेशंस हैं जो कॉरपोरेशन के अंडर अपना बिजनेस रन कर सकते हैं, लेकिन जो रियल एस्टेट एजेंट्स हैं उनके लिए फ़र्स्ट टाइम ये अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी कॉरपोरेशन के अंडर सारे जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं और फिर टैक्स सेविंग कर सकते हैं। यस, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस भी है डेफिनेटली। तो इस हवाले से आज आप क्या शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ? Zia, I think this is a great opportunity which has been opened for real estate agent, और अगर ये opportunity available है तो मेरे ख्याल में तो हर real estate agent जो कि एटलीस्ट रीज़नेबल अमाउंट बनाता है उसको कॉरपोरेशन कर लेनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं और उनमें से कुछ के ऊपर हम बात करेंगे। सो ज़िया, सबसे जो बड़ा जो एडवांटेज है वो लायबिलिटी का है। जैसे कि हमने पास्ट में भी बात किया था कि कॉरपोरेशन के अंदर कॉरपोरेशन इज़ एन इंडिविजुअल आइडेंटिटी, जिसकी वजह से उसकी जो लायबिलिटी है वो सिर्फ कॉरपोरेशन तक महदूद हो जाती है, पर्सनल लायबिलिटीज़ नहीं होती है। तो सिचुएशन में अगर कोई खुदा न खास्ता कभी कोई सू हो गया या कुछ हो गया तो फिर देन दी जो लायबिलिटी है वो लिमिटेड हो जाती है कॉरपोरेशन तक। सही। दूसरा एक और एडवांटेज है ऑडिट का। जब आप सेल्फ एम्प्लॉयड होके, सोल प्रोप्राइटर होके जब आप अपना टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो CRA की सबसे पहली नज़र होती है स्केड्यूल 2125 पे। दैट इज़ द सेल्फ एम्प्लॉयड का जो एक्सपेंसेस होते हैं। ऑडिट के होने के चांसेस बहुत होते हैं सोल प्रोप्राइटर के। अगर वो कॉरपोरेशन के अंदर आ जाए तो फिर उसके ऑडिट के चांसेस कम हो जाते हैं, इसी तरह हो जाते हैं जिस तरह किसी और बिजनेस के अंदर होता है। एक और एडवांटेज है सेलेबिलिटी का। आप अपनी फर्म को, अपनी कंपनी को आप आसानी से उसके शेयर्स बेच सकते हैं। आप अपने इंडिविजुअल सोल प्रोप्राइटर को बेच नहीं सकते। मैं अगर अमीन नूरानी के नाम से अगर अपने आप को सोल प्रोप्राइटर मैंने रजिस्टर किया तो अमीन नूरानी को मैं कैसे बेचूंगा? मेरी बिजनेस को मैं कैसे बेचूंगा? विद द कॉरपोरेशन आई कैन सेल इट द शेयर्स एंड द होल कॉरपोरेशन विल गो इनटू द नेम, राइट? उसके अलावा टैक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस है, हमने पास्ट में भी बात किया था। सबसे बड़ा एडवांटेज है टैक्स डिफरल का। टैक्स डिफरल का कॉरपोरेशन के अंदर, जैसे हमने बताया था, स्मॉल बिजनेस का एडवांटेज मिलता है। CCPC है, कैनेडियन कंट्रोल प्राइवेट कॉरपोरेशन को $500,000 की इनकम तक टैक्स रेट इज़ ओनली लिमिटेड टू 15.5%। सो फार एज इंडिविजुअल इज़ कंसर्न इट इज़ 46.17 और 100%। सो इतना बड़ा फ़र्क है। इवेंचुअली अगर आप पैसे कंपनी से निकालोगे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा इंडिविजुअल रेट के ऊपर, मगर आप आराम से टैक्स डिफ़र कर सकते हो, रिटायरमेंट प्लान अपना बना सकते हो। आज की तारीख में अगर आपकी पैसों की रिक्वायरमेंट कम है तो कम पैसे उठाए आपने कंपनी में से, उसके ऊपर टैक्स पे किया और फ्यूचर के अंदर जो है वो अपने रिटायरमेंट पे, या जब उस किसी साल अगर आपकी इनकम कम बनी है, कॉर्पोरेशन में भी कम बनी है तो मगर कॉर्पोरेशन में पैसे पड़े हुए तो देन यू कैन विड्रॉ द मनी एंड पे द कम टैक्स। सेविंग क्या है इसमें? मतलब अगर फर्ज करें टैक्स रेट का फर्क पड़ गया ना, या कि आप अगर हर साल अगर मैं फॉर एग्जांपल पहले साल मैंने $100,000 बनाए तो उसमें तो 46% मेरा टैक्स रेट निकल गया, और कॉर्पोरेशन में अगर मैंने $100,000 बनाया और मैंने सिर्फ $40,000 विड्रॉ किए हैं तो मैंने सिर्फ 15.5% कॉर्पोरेशन में भी पे किया और अपना पर्सनली भी मैंने सिर्फ 15% पे किया। अगले साल अगर मैंने $50,000 बनाए हैं
तो मेरा कॉर्पोरेशन के ऊपर तो वही 15% ही टैक्स रेट लगेगा, मगर आज आपका पर्सनल भी 15% पे लगता है या उससे बढ़ जाता, 22% पे लगता, मगर मैं सिर्फ अगर $40,000 ही निकाल रहा हूँ कंपनी में से तो मुझे फिर 15% पड़ेगा। तो थर्ड ईयर के अंदर अगर मैं कोई भी कम पैसा नहीं बनाता हूँ तो अगर मैं फिर भी $40,000 विड्रॉ करता हूँ मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, आई एम पेइंग 15%। सो जो रेट की जो फ्लक्चुएशन जो आती है आप कॉर्पोरेशन के अंदर इक्वलाइज कर सकते हैं, जो कि इंडिविजुअल बेसिस पे एडवांटेज नहीं मिलता है। सब्सटेंशियल डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ टैक्स सेविंग, तो आप ये रिकमेंड करते हैं। ऑल्दो जैसे व्यूवर्स के साथ मैं शेयर करना चाहूँगा कि जो रियल स्टेट एजेंट्स हैं, अगर वो सिर्फ रियल स्टेट एजेंट है और उनको अपना कॉर्पोरेशन या उन्होंने कॉर्पोरेशन ओपन करना है या अंडर द फ्लैगशिप ऑफ कॉर्पोरेशन जाना है, तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो अपना ब्रोकरेज लाइसेंस ले लें, सॉरी ब्रोकर वो बने, ताकि वो ब्रोकर बनेंगे तो तब जाके कॉर्पोरेशन बनेगा, वरना नहीं। नाज़रीन, जैसे अमीन ने बहुत अच्छी तरह कहा कि टैक्स सेविंग जो है वो बहुत सब्सटेंशियल है, लेकिन इट्स वर्थ कि जी आप अपना लाइसेंस अपग्रेड करके ब्रोकर लाइसेंस लें ताकि आप अपना कॉर्पोरेशन ओपन करें और अपने कॉर्पोरेशन के फ्लैगशिप में आप अपने सारे प्रैक्टिसेस करें। अमीन भाई, थैंक यू वेरी मच। अगर आपने कुछ ऐड करना है इनमें? हाँ, बहुत सारी दूसरी चीज़ें थी, अगर मेरे पास 2-3 मिनट हो तो मैं इसके अंदर आपको ऐड कर दूँ जल्दी से। उसके अलावा इनकम स्प्लिटिंग है, आपको इनकम स्प्लिटिंग का एडवांटेज मिल जाता है। जब कॉर्पोरेशन होती है तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स को शेयर होल्डर्स बना सकते हैं, जिसकी वजह से उनको डिविडेंड और इनकम सैलरी वगैरह दे सकते हैं, जिससे आपकी इनकम के अंदर फ़र्क पड़ जाता है। उसके अलावा कंपनी की अपनी एक प्रेस्टीज है जो कि इंडिविजुअल नाम की नहीं होती है, कि कैनेडियन कॉर्पोरेशन और ABC बंदे के अपने नाम पे कॉर्पोरेशन, राइट, तो बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके अलावा पोर्टेबिलिटी होती है कि अगर आपकी रियल स्टेट, अगर आपके अपने रियल स्टेट आपने ख़रीदी हुई है, इंडिविजुअल प्रोविंसेस के मौजूद है और खुदा न खास्ता आपकी मौत वाक़ई हो जाती है, तो आपको हर प्रोविंस में जाके प्रोबेट वगैरह के लीगली थ्रू पे यू हैव टू गो टू द प्रोसीजर। विद द कॉर्पोरेशन इट इज़ विद इन दैट ओन ओन प्रोविंस, आप उसकी प्रोबेट वगैरह का सिचुएशन जो है वो आप उसको रिजॉल्व कर सकते हैं। तो ये लीगल इश्यूज इसके अंदर फ़र्क पड़ जाता है। कंपनी को जैसे इनकम टैक्स के अंदर एक और एडवांटेज है कि आप आज इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल पेंशन प्लान भी आप अपने कॉर्पोरेशन में बना सकते हैं, जो कि आपको RRSP के से ज़्यादा मुनासिब फ़ायदा देता है। अगर आपकी RRSP आप कम्प्लीटली यूटिलाइज़ कर जाते हैं, उसके बाद आप इंडिविजुअल पेंशन प्लान अपनी कंपनी में बना सकते हैं। तो दीज आर द फ्यू एडेड एडवांटेज विद द कॉर्पोरेशन, जो कि अनफॉर्चुनेटली इंडिविजुअल बेसिस पे एडवांटेजेस अवेलेबल नहीं होते हैं। थैंक यू वेरी मच अमीन भाई। आई नो कि जी हम फर्दर इस पर कंटिन्यू कर सकते हैं, टाइम की कमी की वजह से हम नेक्स्ट एपिसोड्स में कोशिश करेंगे कि इससे रिलेटेड चीज़ों को कवर करें। थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, जैसे आपने देखा बहुत ही इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, स्पेशली आज का जो सेगमेंट है वो रियल्टर्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइक आप जाके देखें, अपना होमवर्क करें और अपना रिसर्च करें कि आप अगर कॉर्पोरेशन के अंडर अपने प्रैक्टिसेस करते हैं और आपकी इनकम एक सर्टेन थ्रेशोल्ड के ऊपर है, तो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा सेविंग है। यहाँ से चलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। स्टे विद अस। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ जेम्स हुसैनी, प्रेसिडेंट बिजनेस पॉइंट, और नीलो अहमदी जो कि वाइस प्रेसिडेंट बिजनेस पॉइंट है। इनसे आज हम रियल स्टेट कमर्शियल के हवाले से एंड रियल स्टेट कमर्शियल मैनेजमेंट के हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? Assalamu alaikum, Zia. Welcome on board. Thank you for inviting us. You guys are quite experienced, and I want viewers take a good advantage of today's program, and end of the day they should be quite confident that they picked a lot of information from both of you. Real estate investments are always a great investment, but when it comes to a real estate commercial investment, it is always wise for a decent sized investors to invest. As viewers are watching us, how they can make a good return in the real estate commercial area. Thank you, Zia, for giving me the opportunity to share what I have learned for the past 10 years with your viewers and audience. I believe commercial real estate is the best way to invest in real estate. If you have your own business, of course, obviously you will buy your own commercial property. But if you don't, there are a couple of other options available. Either you can buy and hold and pay down the mortgage that you take from the bank. Alternatively, you can buy properties and add value and maximize the potential.
So Nilo, management company is very important. It's one of the key factors when it comes to a commercial real estate. How important is to pick the right management company? Yes, that's actually a very good question, Zia. It's very important for them to be specialized in commercial management. Yeah. That way they know all the rules and regulations. Ensuring that you have an on-site team there, Yeah. one member will make a huge difference. Okay. To provide customer service is key in this business. Yeah. Keeping tenants happy, being Yeah. on top of things. If there's a problem, addressing the Yeah. problem. It's very crucial to that. In addition, you take care of it in terms of being on site if you're occupying the property Yes. yourself. It does truly give peace of mind to the tenants as well, and you can take care of the building much better. So presence of that management company or their key people on site is a very important thing. That's right. So James, in real estate commercial end, you bought a property and you sold a property. Why it is so important to change the form of that property in between in order to make a good return? Like any other business, there are a couple of important factors to keep in mind any type of property. Number one, you have to buy good, which means you're buying from somebody who is motivated. But the most important factor is that you should have exit strategy in mind before buying the property. So basically, I'm going to buy this property. This is my clear goal, Yeah. buying this property. This is when I'm going to exit, and this is the purpose of buying the property. But if you just buy the property for the sake of investing in commercial real estate, and if you don't have clear plan and goal in mind, you will get nowhere. And that's where most of the people have lost quite a bit of money, bought properties, and they don't know what is the exit strategy. So in order to take or see a good action, your strategic plan is very important ahead of you buy. Exactly. And you know even beforehand exactly what is the purpose of this property and how much value you're going to add and how you're going to add value and increase the revenue. No, that's great. Nilo, management company we talk about. Say if you have a good 200,000 square feet worth office space and you have to rent it to a potential clients, how management could handle such a big volume, and what should be the strategies for that? I think if you have the right team in place, and especially as I said earlier, if you're on site, you're easier accessible. You get to building relationship with the tenants there will bring a lot of referrals. Okay, Having the yeah. same type of, for example, it's a medical building. Yeah. You could specialize to make that building into medical only. Or if it's lawyers or accountants, other professionals, it's important if you're there, you build that relationship, and you can very easily, if you give good service to them, and that's where management is key. If they give good service, others will refer, and you could rent the place much quicker than before. So that's a very, very important factor, because commercial business or industry is a very small, everybody knows each other. Exactly. So they can talk about each other, and they will say, well, this building's management is not good or it's good. So you could get a lot of positive or negative. So that's where management is. Again, it's very important who is managing your property for you. No, great guys, thank you very much, both of you. I know time is quite tight, but we can talk a lot. But in the coming episodes, we'll try to cover more areas. But once again, thank you very much. Thank you for giving us the opportunity. Thanks a lot. Thanks for having us. Naveen, आपने देखा, James said very well, the form of the property has to be changed, in order to make a good return. And Nilo also mentioned a very key thing. You have to build your relationship with your current tenants right on site in order to get a good referrals. We'll take on break from here. Just stay with us. Hi, I'm Zia Boss introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. Where Tribute really makes a difference is in the quality. My Tribute, The warranty's there, but you won't need to use it. my Tribute, Outstanding quality for complete peace of mind. my Tribute,
quality that exceeds the standards. Winner of the J.D. Power Award for highest in customer satisfaction with new home builders in the GTA. A tradition of excellence for over 30 years. Visit mytribute.ca. जब ये पेशेवर अपने खानदान को महफूज करना चाहते हैं किसी नागहानी मौत, माजूरी या किसी मौजी मर्ज से, तो वो एक बाएतबार नाम की तरफ आते हैं। अपने खानदान और अपने बच्चों के मुस्तकबिल की हिफाजत कीजिए। रूज फाइनेंशियल, आपकी हिफाजत बुलंदियों तक। 2 दहाइयों पर मुईद बेकर रियल एस्टेट टोरंटो में पेश करते हैं एक और कामयाब तामीराती मंसूबा। जब आप बेकर के जरिए खरीदारी करते हैं तो आप फायदे में हैं। रीफाइनेंस करने का मतलब सिर्फ अपने डेट्स पे ऑफ करना या वेकेशन प्लान करना ही नहीं है। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अपनी उस इक्विटी से जो आपके घर के अंदर मौजूद है। अपने ऑप्शन डिस्कस करने के लिए मुझे कॉल करें। Hi, I'm Zia Boss introducing the first 2015 condominium project, Stanley Condos in downtown Toronto. It's at the corner of Church and Carlton, next to Ryerson University, walking distance to St. Michael, Eaton Centre and Dundas Square. Call me for the guaranteed units before VIP opening. Welcome back. To renovate your home or not to before you list it for sale. This is a very, very subjective question, and only you, doing your research, will know the answer. You need to understand your house, your neighborhood, and the market. Is your house lacking a little bit of luster? Does it still have that kind of 1980s feel to it? If it does, you may want to consider hiring a contractor in to get an estimate. This will give you an idea of how much it will cost you before you list in comparison to the other homes in your neighborhood. If your house is already updated and one of the better homes on your block, there really is no need to do this renovation. You can just simply put it right straight onto the market. Doing your research, speaking to your realtor about it, and being realistic about the state of your home will help you with your decision. Happy selling. Back to you, Zia. नाज़रीन, आज आपने हमारा प्रोग्राम देखा और उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत पसंद आया होगा। एयरक्राफ्ट में हमने आपको गोल्डन हॉर्स शू का जो एरिया GTA में है वहाँ हमने आपको विज़िट कराया और आपको ट्रेंड्स बताएं कि कहाँ कहाँ और किस किस पॉकेट में आगे फ्यूचर में अपॉर्चुनिटी है रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करने की। उसके अलावा आपकी मुलाकात हमने की अमीन नूरानी से और साथ साथ में आपकी मुलाकात जेम्स हुसैनी एंड नीलुफर अहमदी से हमने कराए जो कि बिज़नेस पॉइंट से ताल्लुक़ रखते हैं। जेम्स ने बहुत अच्छी बात की, 2 बहुत अच्छी बात की। नंबर 1 कि अगर आप कमर्शियल प्रॉपर्टी ख़रीदते हैं और उसको बेचते हैं तो इन बिटवीन आपको उसका फॉर्म चेंज करना पड़ेगा, यानी कि कुछ ना कुछ बीच में ज़रूर करना पड़ेगा जिससे बहुत कम मुद्दत में आपके लिए रिटर्न जो है वो आए और आप उस प्रॉपर्टी को फ्लिप कर सकें। दूसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने की कि रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में तो चले आप 1, 2, 3 मॉर्गेजेस लेंगे मगर मैक्स आउट हो जाएंगे अपनी क्वालिफिकेशन की वजह से। कमर्शियल प्रॉपर्टी में जो आप इतने बड़े मॉर्गेजेस लेते हैं वो उसकी क्वालिफिकेशन उस कमर्शियल प्रॉपर्टी पे होती है, उसकी इनकम पे होती है, इसलिए आप मैक्स आउट कभी हो नहीं सकते। और एंड में नीलुफर ने बहुत अच्छी बात की कि रियल एस्टेट रेंटल में जो कमर्शियल एंड है उसमें आप जब बहुत बड़े एरियाज़ को रेंट करते हैं तो आप अपने टेनेंट से ज़रूर मिलते रहें, उनसे इन टच रहें, अपना प्रेजेंस शो करें क्योंकि वहाँ से आपको रेफरल मिलने के बहुत चांसेस हैं। यहाँ से हम प्रोग्राम को रैप करते हैं। अपने फीडबैक प्रोग्राम को ज़रूर दें, ईमेल के हवाले से, फ़ोन के हवाले से। तो इंशाल्लाह मुलाकात होती है नेक्स्ट एपिसोड में। मुझे दे इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।